हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का आपका ईवीएस का सेशन एंडिंग एग्जाम कि किस टाइप का आपका पेपर आ सकता है। सो सैम्पल पेपर आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि इस तरह से पिक्चर दी होंगी, उनके नाम आपको बताने हैं या उसके बारे में हो सकता है आपको बताना होगा। देन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसमें पिक्चर हो सकती है या ओड वन आउट हो सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होगी। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जिनके आपको आंसर देने होंगे। टोटल हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। सो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द स्पाइस विच इज़ यूज इन टू टैक, तो जब दांत में दर्द होता है तब यूज़ किया जाता है, तो कौन सा है? क्लो। नेक्स्ट है, इन हाई राइज बिल्डिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मूव अप एंड डाउन, तो जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें ऊपर नीचे जाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका होता है? लिफ्ट का। नेक्स्ट है, दिस ड्रेस इज़ वॉर्न बाय द पीपल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, सो ये जो है ड्रेस कौन से लोग पहनते हैं या कौन सी कंट्री में लोग जो है इस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं? तो किस में है? यूएई। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ दिस थिंग दैट इज़ मेड ड्यूरिंग बिहू, तो बिहू के टाइम पे ये बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या होता है? मेजी। लकड़ी से बनाते हैं, देन उसको जलाते वगैरह, ये सब होता है। नेम द टाइप ऑफ क्राफ्ट, तो ये कौन सा क्राफ्ट था? पोचमपल्ली। ये आपने पढ़ा भी अपनी बुक में, तो उसी के बारे में है। विच इक्विपमेंट इज़ यूज्ड बाय पीपल हु कैन नॉट वॉक, सॉरी, हाँ, तो ये वाला जो है व्हील चेयर, इसका नाम होगा कि कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, तो यहाँ लिखा जाएगा व्हील चेयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है? यहाँ उसका नाम लिख दिया कि जो लोग चल नहीं पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? लिम। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आपका ये कि कौन सा इक्विपमेंट जो है यूज़ करते हैं जो लोग चल नहीं पाते, तो व्हील चेयर का यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम। अब इनका नाम लिखना। अब देखो ये क्या है? लंगर चल रहा है, तो लंगर। उसके बाद ये क्या है? जिंजर। नेक्स्ट आता है, ये क्या है? आप जॉइंट फैमिली बोल सकते हैं। जॉइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली एंड बिग फैमिली, या जॉइंट फैमिली या सिंगल फैमिली जिसे हम बोलते हैं। ये क्या है? कैरेट। तो इन सब का नाम आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, और यहाँ से आपका आइडेंटिफिकेशन भी शुरू हो गया है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वाला भी आपका यहाँ शुरू हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स में आपका, चुस्किट लिव्स इन स्किटपोपुल विलेज इन लद्दाख, सो डैट इज़ ट्रू, वो इसी गांव में रहता था, लद्दाख में। तमिलनाडु इज़ द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ इंडियन स्टेट, सो डैट इज़ फॉल्स, कि सबसे बड़ा प्लेटो तो ये नहीं है। मतलब डेक्कन प्लेटो जो है वो सबसे बड़ा है, ऊंचा, लेकिन सबसे ऊंचा वो नहीं है। तो सेम इसी तरह से इनके लिए भी है। नेक्स्ट आता है, डैश इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ, तो मॉडल ऑफ अर्थ कौन सा है? ग्लोब को हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ अर्थ। डैश बर्ड यूज टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, कौन सा बर्ड है जो दो पत्तों को जो है आपस में मिलाकर उसका क्या करता है? मतलब दो पत्तों को जोड़ता है, स्टिच कर देता है, सील देता है, और उसके बाद अपना नेस्ट बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं टेलर बर्ड। नेक्स्ट आता है, डैश इज़ यूज टू प्लग द फील्ड, तो किसका यूज़ किया जाता है? तो आजकल जैसे हमने पढ़ा है उसमें ट्रैक्टर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, पहले अलग अलग चीज़ें, कुंती कुंडली वगैरह, उनका यूज़ होता था, वो आप लिख सकते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी, तो ये कौन थी? ये ऑफिसर थे, नेवी की ऑफिसर हैं। इनका नाम क्या था? वाहिदा परिज़म। ठीक है, वाहिदा परिज़म, नेवी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर। नेक्स्ट, विच स्टेट डज सी बिलोंग टू, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आता है, नेम एनी 4 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, तो 4 आपको कोई भी यहाँ पर बताने हैं जो ऑक्यूपेशन है उनके बारे में, जैसे कि फार्मिंग, ट्रेडिशनल जो है वो फार्मिंग, जैसे बसवास फार्म में आपने पढ़ा है। देन वीविंग, जैसे वो कपड़े वगैरह बना रहे हैं पोचमपल्ली वाले, उनका नाम ही मतलब उनके गांव के नाम से है। पोट्री, एंड एक और क्या हो जाएगा आपका? फिशिंग। ये जो है ट्रेडिशनल है, जो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उनके घर में वही काम आगे की जो जनरेशन है वो करती रहती हैं। नेम द 3 आर्म्ड फोर्सेस, तो कौन कौन सी हैं? नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, तो ये जो हैं आपकी क्या है? 3 आर्म फोर्सेस हैं। देन उनकी कमांड क्या क्या होती हैं? तो सबकी अलग अलग कमांड होती है, जैसे कि सावधान, विश्राम, आगे चलो, पीछे मुड़, दाएं मुड़, इस तरह से।
सो कमांड क्या है, जैसे कि सावधान, सावधान, विश्राम। आपके असेंबली में भी ये होते हैं, दाहिने मुड़, दाहिने मुड़, बाएं मुड़, बाएं मुड़, पीछे मुड़, तेज चल, थम। ठीक है, तेज चल और थम, थम का मतलब रुकना। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको आंसर देना है। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, तो ये किसकी है, इंडिया की। नेक्स्ट है हुज पिक्चर कैन यू सी इन द नोट, तो ये किसकी पिक्चर है, गांधी जी। आप महात्मा गांधी भी लिख सकते हो, मैं सिर्फ गांधी जी यहाँ लिख रही हूँ। राइट द नेम ऑफ द बैंक। अब कौन सा बैंक यहाँ दिखाई दे रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही आपको यहाँ पर लिखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द नोट, ये नोट कितने रुपए का है, तो 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज़। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये 15 मार्क्स का है। नेम द डिजीज कोज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, जब गंदा पानी अगर पीते हैं तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं इनमें से। सो कौन सी है, डायरिया जो है वो इनसे हो सकती है। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है द पीपल हु वीव क्लोथ्स आर कॉल्ड, जो कपड़े बनाते हैं बुनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वीवर। पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट इज इन विच स्टेट, तो पोचमपल्ली जो है कौन सी स्टेट में है, तो कौन सी में है, तेलंगाना। सैंड ड्यून्स आर माउंटेन्स डेट मेड अप ऑफ, तो सैंड ड्यून्स जो कि माउंटेन होते हैं तो वो किससे बने होते हैं, सैंड से। डेजर्ट ओक ट्री फाउंड इन, तो डेजर्ट ओक ट्री कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। सम ऑक्यूपेशन रिक्वायर प्रॉपर यूनिफॉर्म, तो कुछ जो है ऑक्यूपेशन है जिनमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आर्मी में, ठीक है, डॉक्टर, उनको भी यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है, एंड पुलिस, और कौन से हो सकते हैं, पायलट, या और भी अगर आपको कोई और नाम लिखना है जैसे कि नर्स, उनकी भी होती है, शेफ़ वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड, तो सबकी होती है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज चुस्किट, चुस्किट था कौन, एंड व्हाट वॉज चुस्किट ड्रीम, और उसका ड्रीम क्या था। सो चुस्किट वॉज अ यंग गर्ल, ठीक है, यंग गर्ल, एक छोटी सी लड़की थी लद्दाख से, जो कि एंड शी वॉज अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं पाती थी, अनेबल टू वॉक। नेक्स्ट उसका ड्रीम क्या था, शी वॉन्ट टू गो टू द स्कूल विद अदर चिल्ड्रन, स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन, वो बाकी बच्चों की तरह ही क्या चाहती थी कि वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाए। ओके, नेक्स्ट मैच द कॉलम। लंगर, लंगर में क्या होता है, फूड शेयर किया जाता है। सेव वाटर, सेव लाइफ। डेजर्ट, आबू धाबी डेजर्ट है एक। सीडलेस वेजिटेबल, तो वो क्या है, कैरेट। नाउ वाई इज़ आबू धाबी डिफरेंट फ्रॉम केरला इन रेफरेंस विद गिवन क्राइटेरिया, तो अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस तरह से वो उससे अलग है, ठीक है। सो क्लाइमेट यहाँ पर कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। और इसका कैसा होता है, बहुत हॉट है, वेरी हॉट एंड ड्राई, आबू धाबी है ना ये, हाँ ठीक है। नेक्स्ट करेंसी, इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़, और इसमें क्या है, दिरहम। नेक्स्ट आता है वेजिटेशन कैसी है यहाँ पर, लश ग्रीन, और यहाँ क्या होता है, मोस्टली जो है डेजर्ट प्लांट मिलते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, और मेनली कौन सा, इसमें डेट आपको सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज केरला में है मलयालम, एंड आबू धाबी में है अरेबिक। सो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।